नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने गुरुवार को बोमडिला में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा आयोजित एक्सपो सह किसान मेला में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रसन्नता व्यक्त की कि राज्य के किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमों से लाभान्वित हो रहे हैं। राज्यपाल ने वेस्ट कामेंग जिले के कृषि समुदाय से आवश्यक विविधता और उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक खेती और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने को आग्रह किया। बाद में राज्यपाल ने बोमडिला में केंद्र और राज्य सरकारों की प्रायोजित योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की भी अध्यक्षता की और क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों और कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस बीच जिले में विभिन्न योजनाओं के डेटा के प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि डेटा का स्वचालन, उचित विश्लेषण योजना और परियोजना कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है और जिला विभाग प्रमुख ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रखने का आग्रह किया जिन्हें गांवों से डेटा कलेक्ट किया जा सके। राज्यपाल ने जिला प्रमुखों से धन का सर्वोत्तम उपयोग कर पेशेवर दक्षता अपनाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने का भी आग्रह किया। इसके अलावा राज्यपाल जो राज्य में तपेदिक, कैंसर और नशीली दवाओं की लत को खत्म करने के मिशन की निगरानी भी कर रहे हैं, जिला अधिकारियों को मिशन में शामिल होने और राज्य से इन्हें खत्म करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष वेंकटेशन और अध्यक्ष के प्रधान निजी सचिव शशांक सिंह ने आज पापुमपारे जिले के सफाई कर्मचारियों और दिहाड़ी मजदूरों के साथ एक बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री शशांक ने कहा है कि कम आय वाले श्रमिकों के लिए ईएसआई पंजीकरण के महत्व, रोजगार से संबंधित चोटों और बीमारी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के बारे में बात की और सभी एचओडी से जागरूकता फैलाने और 10 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने पर ईएसआई के तहत श्रमिकों को पंजीकृत करने का आग्रह किया। बाद में अध्यक्ष और प्रधान निजी सचिव ने श्रमिकों की शिकायतों पर ध्यान दिया और उनके मुद्दों को संबोधित करने और हल करने के लिए उपायुक्त के अध्यक्ष के साथ एक सफाई कर्मचारी निगरानी समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। राजीव गांधी विश्वविद्यालय और जनसंख्या परिषद संस्थान पीसीआई ने अंतर संस्थागत शिक्षण, अनुसंधान और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आरजीयू के कुलपति प्रोफेसर साकिब कुशवाहा ने इसे एक योग्य कदम बताया और आशा व्यक्त की कि एमओयू उन्मुख परिणाम देने वाला होगा क्योंकि जनसंख्या परिषद के पास अनुसंधान गतिविधियों, डेटा विश्लेषण और क्षेत्र में अपार संसाधन की संभावनाएं हैं और अनुसंधान योजनाओं और प्रकाशनों को संयुक्त रूप से विकसित कर सकते हैं। 5 साल के एमओयू का उद्देश्य संयुक्त अनुसंधान परियोजना, प्रकाशनों और प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से दोनों संगठनों में छात्रों और संकायों को लाभ पहुंचाना है। ये सहयोग अनुसंधान गतिविधियों, डेटा विश्लेषण और पेशेवर कौशल प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है। वेस्ट सियांग जिले के आलो में अग्नि दुर्घटना एवं भूकंप पर 2 दिवसीय मॉक अभ्यास शुक्रवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मॉक अभ्यास भारतीय सेना द्वारा डीडीएमए और वेस्ट सियांग जिला प्रशासन के सहयोग से शुरू किया गया था। अग्नि दुर्घटना और भूकंप पर मॉक अभ्यास पुराना बाजार और जनरल अस्पताल आलो में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए एसडीओ आलो सह घटना कमांडर माबी ताइपोदिया ने भारतीय सेना, अग्निशमकों, चिकित्सा टीमों और अन्य डीडीएम सदस्यों की सराहना की और सभी हितधारकों से किसी भी अप्रिय प्राकृतिक आपदाओं या आग दुर्घटनाओं के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 पारित कर दिया। इस विधेयक से नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों के जरिए शिक्षा और सेवा मानकों के विनियमन का प्रावधान करेगा। सदन ने राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक 2023 भी पारित कर दिया। इसका उद्देश्य देश में दंत चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करना तथा गुणवत्तापूर्ण और किफायती दंत चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराना है। दोनों विधेयक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पेश किए। शोर शराबे के बीच इन्हें बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 सदन में पेश किया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।